दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 3500 सीढ़ियां एक ही रात में भूतों ने बनाई या फिर काले पानी ने लोगों को बुलाकर मौत के घाट उतार दिया? आज की कहानी है उन जगहों की जहां सुरंगें किसी दूसरे देश तक जाती हैं, बारातें गायब हो जाती थीं और जहां आज भी रातों में अजीब आवाजें आती हैं। ये हैं भारत की 10 सबसे रहस्यमयी बावड़ियां, जहां हर सीढ़ी पर लिखा है कोई डरावना राज, हर दीवार में छुपा है इतिहास का कोई अनसुलझा सच। तो तैयार हो जाइए इस रहस्यमयी सफर के लिए, क्योंकि आज जो आप सुनेंगे वो आपको हिला देगा। नंबर 1, चांद बावड़ी। राजस्थान के आभानेरी गांव में जयपुर से 95 किलोमीटर दूर खड़ी है दुनिया की सबसे रहस्यमयी बावड़ी, चांद बावड़ी। 100 फीट गहरी, 13 मंजिला और 3500 सीढ़ियों वाली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, यह बनी कैसे? 9वीं सदी में राजा मिहिर भोज, जिन्हें चांद कहते थे, उनके नाम पर इसे चांद बावड़ी कहा गया। लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो यह बावड़ी केवल एक रात में बन गई थी और बनाने वाले थे भूत प्रेत। सोचिए, 3500 सीढ़ियां एक रात में। आज की तकनीक से भी यह असंभव है, तो 9वीं सदी में कैसे संभव हुआ? लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। इस बावड़ी की सीढ़ियां इतनी जटिल हैं कि जिस रास्ते से नीचे उतरो वापस वही रास्ता नहीं मिलता। एक पूर्ण भूल भुलैया। लोग कहते हैं कि कोई सिक्का नीचे गिर जाए तो उसे ढूंढ पाना नामुमकिन है। और सबसे डरावनी है 17 किलोमीटर लंबी गुप्त सुरंग की कहानी। कहते हैं एक बार एक बारात यहाँ आई। रात का अंधेरा था। बावड़ी में बनी एक गुफा से अजीब सी रोशनी आ रही थी। दूल्हा और कुछ बाराती उस गुफा में घुस गए और फिर कभी बाहर नहीं आए। पूरी की पूरी बारात गायब। आज भी वह सुरंग बंद है। आज भी रात के अंधेरे में कुछ लोग कहते हैं वहां से आवाजें आती हैं, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। चांदनी रात में यह बावड़ी दूधिया सफेद चमकती है, इसीलिए कहते हैं अंधेरे उजाले की बावड़ी। क्या सच में भूतों ने इसे बनाया? क्या उस सुरंग में आज भी कोई रहस्य छुपा है? जवाब आज तक नहीं मिला। नंबर 2, अग्रसेन की बावली। काले पानी का श्राप। दिल्ली कनॉट प्लेस के बीचों बीच छुपी है राजधानी की सबसे भूतिया जगह, अग्रसेन की बावली। महाभारत काल की इस बावली में 105 सीढ़ियां हैं। ऊपर से यह खूबसूरत लगती है, लेकिन जैसे जैसे नीचे उतरते हो एक अजीब सी खामोशी, एक भारी हवा और एक अनजाना डर दिल में घर कर जाता है। लेकिन सबसे डरावनी है काले पानी की कहानी। कहते हैं किसी जमाने में इस बावली में गहरा काला पानी भरा था और उस पानी में थी एक अजीब शक्ति जो लोगों को सम्मोहित कर देती थी। जो भी उदास इंसान यहाँ आता वो काला पानी उसे अपनी ओर खींचता, जैसे कोई अदृश्य हाथ बुला रहा हो। और फिर वो इंसान उस पानी में कूद जाता, खुद अपनी जान ले लेता। कितने लोगों ने यहाँ आत्महत्या की कोई नहीं जानता। आज बावली सूखी पड़ी है, लेकिन आगंतुक आज भी अजीब अनुभव बताते हैं। कुछ कहते हैं जैसे कोई देख रहा है, कुछ कहते हैं ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और कुछ ने तो धीमी फुसफुसाहट भी सुनी, जैसे कोई नाम ले रहा हो। फिल्म पीके की फिल्मांकन यहाँ हुई थी, लेकिन फिल्म दल ने भी माना कि यहाँ की ऊर्जा असहज है। शाम ढलते ही जब सूरज की आखिरी किरण गायब होती है तब इस बावली का असली चेहरा सामने आता है। लोग कहते हैं रात में यहाँ पैरों की आहट, आवाजें और कभी कभी छाया भी दिखती है। क्या सच में काले पानी में कोई शक्ति थी? क्या यह जगह भूतिया है? जवाब किसी को नहीं पता, लेकिन जो यहाँ आया है वो एक बात मानता है, यहाँ कुछ है जो दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। नंबर 3, रानी की वाव। 30 किलोमीटर की गुप्त सुरंग, गुजरात के पाटण में 900 साल पहले प्रेम की एक ऐसी निशानी बनी जो आज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। रानी की वाव। 11वीं सदी में रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव की याद में इस बावड़ी का निर्माण शुरू किया। 20 साल लगे इसे बनने में। 64 मीटर लंबी, 27 मीटर गहरी, 7 मंजिलों वाली यह बावड़ी भारत की सबसे खूबसूरत बावड़ी है। इसकी दीवारों पर बनी हैं 800 से ज्यादा मूर्तियां। विष्णु के दशावतार, नाग कन्याएं, अप्सराएं, हर मूर्ति जीवंत लगती है। लेकिन असली रहस्य छुपा है सबसे नीचे। जब आप 7 मंजिलें पार करके नीचे पहुंचते हैं तो वहां मिलता है एक छोटा दरवाजा और उसके पीछे है 30 किलोमीटर लंबी गुप्त सुरंग। हाँ दोस्तों, 30 किलोमीटर। यह सुरंग पाटन से सिद्धपुर गांव तक जाती है। कहा जाता है युद्ध के समय राज परिवार इस सुरंग से भाग निकलता था, एक पलायन मार्ग दुश्मनों से छुपी हुई। लेकिन आज यह सुरंग पत्थरों और मिट्टी से भरी है। सरकार ने इसे खोलने की अनुमति नहीं दी। क्यों? क्योंकि कोई नहीं जानता इस सुरंग में आगे क्या है, कितनी गहरी है, क्या क्या छुपा है। सबसे रोचक बात, यह बावड़ी 700 सालों तक गायब रही। सरस्वती नदी की बाढ़ ने इसे मिट्टी में दबा दिया। 1940 में जब खुदाई हुई तब जाकर यह खजाना मिला।
पुरातत्वविद हैरान रह गए। 11वीं सदी में इतनी परिपूर्ण अभियांत्रिकी कैसे हो सकती है? वो 30 किलोमीटर की सुरंग आज भी एक रहस्य है। क्या उसमें खजाना छुपा है? क्या गुप्त कक्ष है? क्या आज भी कोई जिंदा प्राणी है वहां? शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। नंबर 4, बूंदी की रानी जी की बावड़ी। राजस्थान के बूंदी शहर को कहते हैं बावड़ियों का शहर। यहाँ 71 बावड़ियां हैं, लेकिन सबसे शानदार है रानी जी की बावली। इसे कहते हैं स्टेपवेल्स की रानी। 1699 में रानी नाथावती ने इसे बनवाया। 300 फीट लंबी, 200 फीट गहरी, एशिया की सबसे बड़ी बावड़ियों में से एक। इसके प्रवेश द्वार पर बना है एक विशाल हाथी, जिसकी सूंड अंदर की ओर मुड़ी है, जैसे बावड़ी से पानी पी रहा हो। कितनी रचनात्मकता है। 150 सीढ़ियां नीचे जाती हैं और जैसे जैसे उतरते हो तापमान गिरता जाता है। गर्मी में बाहर 45 डिग्री, लेकिन नीचे सिर्फ 19 डिग्री। कैसे? बिना एसी के। इसका जवाब है शानदार वास्तुकला। दीवारें ऐसी डिजाइन की गई हैं कि वायु संचार पूर्ण होता है। गर्म हवा ऊपर, ठंडी हवा नीचे, साथ ही पानी की वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। 300 साल पुरानी प्राकृतिक वायु शीतलन व्यवस्था। 47वीं सीढ़ी पर बना है 30 मीटर ऊंचा तोरण द्वार। इतना खूबसूरत कि लोग घंटों खड़े रह जाते हैं। यह बावड़ी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी, यह एक सामाजिक केंद्र था। यहाँ त्योहार मनाए जाते थे, धार्मिक समारोह होते थे, लोग मिलते जुलते थे। आज भी जब यहाँ जाते हो तो 300 साल पहले की आवाजें सुनाई देती हैं। महिलाओं की हंसी, बच्चों का खेलना, जैसे समय रुक गया हो। नंबर 5, पन्ना मीना का कुंड। जयपुर के आमेर में जयगढ़ किले के पास छुपा है एक वास्तुकला का चमत्कार, पन्ना मीना का कुंड। यह बावड़ी अपनी ज्यामितीय परिपूर्णता के लिए प्रसिद्ध है। चौकोर, चारों तरफ सम्मित सीढ़ियां जो एक दूसरे को आड़ा तिरछा काटती हैं। ऊपर से देखो तो लगता है जैसे किसी ने गणितीय पहेली को वास्तु रूप में बदल दिया हो। हर सीढ़ी पूर्ण, हर कोण सुनियोजित। 17वीं शताब्दी में मिर्जा राजा जयसिंह ने इसे बनवाया, लेकिन यह सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं थी। उत्तरी दीवार पर एक विशेष कक्ष है जहां शादियों से पहले अनुष्ठानिक स्नान होती थी। यह एक पवित्र स्थान था। सूर्यास्त के समय जब सुनहरी रोशनी इन सीढ़ियों पर पड़ती है, पूरा कुंड सोने जैसा चमक उठता है। आज यह फोटोग्राफरों की पसंदीदा जगह है, एक दृष्टि भ्रम, एक अभियांत्रिकी का चमत्कार। नंबर 6, नीमराना की बावड़ी। राजस्थान के अलवर में है एक 9 मंजिला बावड़ी, नीमराना की बावड़ी। 18वीं शताब्दी में राजा टोडरमल ने बनवाई। 250 फीट लंबी, 8 फीट चौड़ी, एक भूमिगत किला। सबसे रोचक, हर मंजिल की ऊंचाई लगभग 20 फीट है और नीचे जाते जाते निर्माण छोटा होता जाता है। यह जानबूझकर किया गया डिजाइन था, संरचनात्मक स्थिरता के लिए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, तापमान प्रबंधन। बाहर चाहे कितनी भी गर्मी हो, सबसे निचली मंजिल पर तापमान 19 डिग्री कम हो जाता है। बिना एसी, बिना पंखा, केवल वास्तुकला की उत्कृष्टता से। मध्यकालीन भारतीय अभियांत्रिकी का पूर्ण उदाहरण। कहा जाता है कि युद्ध के समय यह एक गुप्त सैन्य अड्डे का काम करती थी। एक छोटी सैनिक टुकड़ी को छुपाया जा सकता था यहाँ। आज पर्यटकों के लिए खुली है, लेकिन सबसे निचली मंजिलों तक जाना प्रतिबंधित है, क्योंकि वे संरचनात्मक रूप से कमजोर हो गई हैं। फिर भी ये बावड़ी आज भी बताती है कि हमारे पूर्वज कितने प्रतिभाशाली अभियंता थे। नंबर 7, चोरों की बावड़ी। हरियाणा के महम में स्थित है सबसे रहस्यमयी बावड़ी, चोरों की बावड़ी। नाम सुनकर ही समझ आता है कुछ तो रहस्य है। मुगल काल की कहानी है। एक चोर था जो कुछ भी चुरा लेता। गांव वाले जब उसका पीछा करते तो वो इस बावड़ी में कूद जाता और गायब हो जाता, कभी नहीं मिलता। कैसे? स्थानीय लोगों का मानना है कि इस बावड़ी के नीचे सुरंगों का जाल है जो सीधे पाकिस्तान के लाहौर तक जाता है। 101 सीढ़ियां, गहरे काले रंग का पानी और वो रहस्यमयी सुरंगें। 1995 की भीषण बाढ़ ने इसके कई हिस्सों को तबाह कर दिया। आज यह एक टूटी फूटी इमारत में बदल चुकी है। सीढ़ियों पर दिन रात चमगादड़ों का पहरा, लेकिन वो सुरंगें आज भी एक रहस्य है। क्या सच में वे लाहौर तक जाती हैं? क्या चोर उन सुरंगों से निकल जाता था? क्या आज भी वे सुरंगें मौजूद हैं? कोई नहीं जानता। कोई नीचे जाने की हिम्मत नहीं करता। शायद कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। नंबर 8, अडालज की वाव। गुजरात के अहमदाबाद के पास है अडालज की वाव, जो प्रेम और त्याग की अमर कहानी बयान करती है। 15वीं सदी में रानी रुदाबाई ने अपने पति राजा वीर सिंह की याद में इस बावड़ी का निर्माण शुरू किया। लेकिन जब बावड़ी बन रही थी तब मुस्लिम शासक मोहम्मद बेगड़ा ने हमला कर दिया। राजा वीर सिंह मारे गए। बेगड़ा रानी की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने शादी का प्रस्ताव रखा। रानी ने एक शर्त रखी, पहले यह बावड़ी पूरी करो। बेगड़ा ने बावड़ी पूर्ण करवाई। 5 मंजिलें, 3 प्रवेश द्वार,
अद्भुत नक्काशी। लेकिन जब बावड़ी तैयार हुई, रानी रुदाबाई ने उसी बावड़ी में कूदकर अपनी जान दे दी। आज यह बावड़ी उस रानी की बहादुरी और बलिदान की गवाह है। इसकी दीवारों पर बनी मूर्तियां, हर पिलर पर की गई नक्काशी, सब कुछ एक दुखद प्रेम कहानी सुनाती है। लोग कहते हैं कि आज भी शांत रात में यहाँ रानी रुदाबाई की आत्मा भटकती है अपने पति की तलाश में। ये बावड़ी सिर्फ एक संरचना नहीं, ये एक औरत के प्रेम, त्याग और बहादुरी का स्मारक है। नंबर 9, नागर सागर कुंड। बूंदी में रानी जी की बावड़ी के अलावा एक और वास्तुकला का अद्भुत चमत्कार छुपा है, नागर सागर कुंड। यह कोई साधारण बावड़ी नहीं, बल्कि एक विशाल कृत्रिम झील है जो अपनी खूबसूरती से सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। इस कुंड की सबसे दिलचस्प बात है इसके बीचों बीच बने छोटे छोटे मंदिर। जी हाँ, पानी के ठीक केंद्र में ये मंदिर इस तरह बनाए गए हैं कि ऐसा लगता है जैसे वे पानी पर तैर रहे हों, जैसे किसी जादू से वहां टिके हों। बूंदी पैलेस के ठीक नीचे स्थित यह कुंड प्राचीन भारत की शानदार जल प्रबंधन प्रणाली का शानदार उदाहरण है। राजस्थान में पानी की भारी कमी थी, इसीलिए हर बूंद पानी कीमती था। मानसून के समय जब बारिश होती थी तो पूरे बूंदी शहर से बारिश का पानी बहकर इस कुंड में इकट्ठा हो जाता था। यह एक प्राकृतिक संग्रह प्रणाली था जो गर्मी के महीनों में पूरे शहर को पानी आपूर्ति करता था। कितनी सोच समझकर बनाया गया था। कुंड के चारों ओर बनी है खूबसूरत छतरियां, समाधि छतरियां, जो राजपूत वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। इन छतरियों में की गई नक्काशी, पत्थरों पर उकेरे गए डिजाइन, सब कुछ अद्भुत है। लेकिन सबसे जादुई पल आता है सूर्यास्त के समय। जब शाम की सुनहरी रोशनी इन मंदिरों और छतरियों पर पड़ती है तो पानी में उनका प्रतिबिंब बनता है, और तब ऐसा लगता है जैसे पानी के नीचे एक और दुनिया मौजूद हो, एक समानांतर दुनिया जहाँ वही मंदिर, वही छतरियां, सब कुछ उल्टा। इस दृष्टि भ्रम को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए यह एक छुपा हुआ रत्न है जो दुर्भाग्यवश ज्यादातर पर्यटक चूक जाते हैं। वे रानी जी की बावड़ी देखकर चले जाते हैं, लेकिन यह खूबसूरत कुंड अनदेखा रह जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार इस कुंड में नाग देवता का वास है, इसीलिए इसका नाम नागर सागर पड़ा। आज भी कुछ त्योहारों पर यहाँ पूजा अर्चना होती है। यह कुंड सिर्फ एक जल निकाय नहीं, यह बूंदी की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंबर 10, और अंत में बात करते हैं जोधपुर के तूर जी का झालरा की, जो लगभग गायब हो चुका था और फिर से जिंदा किया गया। 18वीं सदी में महाराजा अभय सिंह की रानी ने बनवाया। सालों तक इसने जोधपुर के लोगों को पानी दिया, लेकिन आधुनिक जल आपूर्ति आने के बाद इसे भुला दिया गया। कचरे से भर गया, सीढ़ियां टूट गईं, पानी गंदा हो गया। 2015 में एक पुनर्स्थापन परियोजना शुरू हुआ। स्वयं सेवकों ने मिलकर इसे साफ किया, सीढ़ियों को ठीक किया, पानी को शुद्ध किया, और आज यह जोधपुर का एक लोकप्रिय मेलजोल स्थल है। लोग सीढ़ों पर बैठकर चाय पीते हैं, सूर्यास्त देखते हैं, दोस्तों से मिलते हैं। यह बावड़ी एक पूर्ण उदाहरण है कि कैसे हम अपनी विरासत को संरक्षित और पुनर्जीवित कर सकते हैं, कैसे पुरानी संरचनाओं को नई जिंदगी दी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह बताती है कि अगर हम चाहें तो अपने इतिहास को संभाल सकते हैं, अपनी पहचान को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी भारत की 10 सबसे रहस्यमयी बावड़ियों की कहानी। ये बावड़ियां सिर्फ जल संरचनाएं नहीं थी, ये हमारे पूर्वजों की अभियांत्रिकी प्रतिभा का सबूत है। बिना आधुनिक तकनीक के उन्होंने ऐसे संरचनाएं बनाए जो आज भी हमें हैरान करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।